इधर चारधाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तराखंड के सामरिक महल वाले जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। चमोली में जोशीमठ से शुरू हुआ भूधसाव अब कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ को सोमवार को सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। पीएमओ ने रविवार को जोशीमठ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। केंद्र ने तुरंत लोगों को शिफ्ट करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया। केंद्र सरकार की 2 एक्सपर्ट टीमें आज जोशीमठ जाएंगी और हालात का जायजा लेंगी। इनमें जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी शामिल है। यहाँ 603 घरों में दरारें आई हैं। ज्यादातर लोग डरे हैं और घर के बाहर ही रह रहे हैं। किराएदार भी लैंडस्लाइड के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है। बाकियों को हटाने का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रिलीफ कैंप में चले जाएं। तो संकट में है जोशीमठ और चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। जोशीमठ बचाने का एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। अब 603 इमारतों में दरारें हैं। 70 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। आपदा प्रभावित क्षेत्र आज सरकार ने जोशीमठ को घोषित किया। आसपास जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इलाके में वो भी फिलहाल बंद है। दीवारों में दरारें देखने को मिल रही है। घर, हॉस्पिटल, मंदिर सब में दरारें हैं। कुछ तो टूटे भी हैं और बड़े हादसे की आशंका भी जता रहे हैं जानकार इसमें। तो सड़क, कहीं फटी हुई जमीन, ये सब जोशीमठ में नजारा बेहद आम हो चला है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी। हल्के दरार थी लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल गर्ग। विशाल, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एक और शाम हो गई जोशीमठ की, क्या कुछ अपडेट है इस पर, क्योंकि पल पल यहां पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने इसे आपदा प्रभावित क्षेत्र भी घोषित कर दिया है। विशाल, विशाल आप मेरा सवाल सुन पाए? जी 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 जी, क्या स्थिति है वहां पर विशाल? आज एक फिर पूरा दिन निकल गया और अब रात होने को है। ऐसे में पल पल लोगों के दिल में घबराहट है, चिंता है कि न जाने कब क्या हो जाए। जानकार भी इसकी चेतावनी दे रहे हैं। क्या स्थिति है फिलहाल जोशीमठ में? बिल्कुल, देखिए अगर मैं जोशीमठ की बात करूं तो यहाँ लोग जो है वो डर के साए में हैं। लगातार पल पल स्थिति बद से बदतर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मकानों में जो इस तरह से दरारें बढ़ती जा रही हैं और लगातार क्योंकि घरों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। प्रशासन हालांकि यहाँ पर ये तो कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम पूरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। फिलहाल जोशीमठ के किस तरह के हालात हैं, आप तो यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? देखिए, हालत तो बहुत बुरे हैं और खतरे से खाली नहीं है। पूरा जोशीमठ जो है आज अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और अभी से ही नहीं, पिछले 1 साल से यहाँ के प्रशासन को पत्राचार के माध्यम से अपने हाल को सुना रहा है, पर बावजूद उसके प्रशासन वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। काफी लोगों ने जो है अपनी शिकायतें दर्ज की हैं लिखित रूप में, मौखिक रूप में। बावजूद उसके जो यहाँ की डीएम है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कहा कि जब क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तब हम पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब आप देश के ब्यूरोक्रेट से इतने हायर एजुकेटेड होने के बावजूद आप इस तरीके की त्रासदी में भी आप लोगों की हेल्प ना करने के बाद उनको इस तरीके से तंज कसते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी ही कम है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? किस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं? प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है आप लोग? हालांकि प्रशासन से जो हो रहा है वो कर तो रहे हैं, परंतु जिस एक दुखद बात यह है कि कई ऐसे घर हैं जिनके गौशाले हैं, गायें हैं, बकरियां हैं,
वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। प्रशासन से तो लगातार ये हो रही है कि होटलों में उनके कमरे के रहने की व्यवस्था की जा रही है, परंतु दुखद बात यह है कि वो लोग जाए तो जाएं कहाँ। उनके साथ उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी शीतकाल का समय आने वाला है और जब बर्फ़ पड़ेगी, यहाँ पे बर्फ़ पड़ने के बाद, ठंड होने के बाद न जाने यहाँ पे कौन सी घटना घटेगी, इसके कोई हम जायजा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर पल पल ठंड का माहौल तो हो ही रहा है और जिस तरह से देखिए अगर मैं सर्दी की बात करूं तो काफी सर्दी यहाँ पर हो रही है, टेम्परेचर काफी डाउन है और ऐसे में जो लोग जिन्हों के घर जिनकी छत नहीं है जिनके सर पर, वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में देखिए क्योंकि अधिकारी और मंत्री या फिर जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी तो पूरी व्यवस्था हो जा रही है यहाँ पर, लेकिन मेन सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर दरारों से अपना घर छोड़ने पर मजबूर है, उनकी किस तरह की चिंता जो है वो शासन प्रशासन शिफ्टिंग थोड़ी तेजी से होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका।